बीजेपी के एक फैसले ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक ऐसा सियासी भूचाल मचाया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की हवा टाइट हो चुकी है। पंजाब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। केजरीवाल जिस नेता को कभी अपना चाणक्य कहते थे, जिस नेता के इशारे पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आज वही सबसे करीबी चेहरा बीजेपी की नई नेशनल टीम का हिस्सा बन चुका है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है और उसमें एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरी आम आदमी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है। केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार डॉक्टर संदीप पाठक को बीजेपी ने सीधे राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंप दी है। ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के पूरे वजूद पर बीजेपी का सीधा और जोरदार हमला है। आज देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ। इस नई टीम में जहां कई पुराने दिग्गजों की धमाकेदार वापसी हुई है, वहीं कुछ नए और चौंकाने वाले चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए बीएल संतोष को एक बार फिर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और सुनील बंसल समेत 8 दिग्गजों को राष्ट्रीय महामंत्री का भारी भरकम जिम्मा दिया गया है। राष्ट्रीय मंत्री के रूप में 16 चेहरों को नामित किया गया है, जिनमें संदीप पाठक भी शामिल हैं। बीजेपी ने संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री का पद देकर आम आदमी पार्टी के जख्मों पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी टीस केजरीवाल लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। आखिर क्यों संदीप पाठक का बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जाना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा शौक है? इसे समझने के लिए संदीप पाठक की ताकत को जानना बेहद जरूरी है। संदीप पाठक कोई आम नेता नहीं रहे हैं। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं, ऑक्सफोर्ड और एमआईटी से रिसर्च फेलो हैं और आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं। केजरीवाल खुद आईआईटी से थे, इसलिए डेटा और नंबर्स पर संदीप पाठक की पकड़ को देखकर उन्होंने पाठक को अपनी कोर टीम में शामिल किया था। संदीप पाठक टीवी डिबेट्स में गला फाड़ने वाले नेता नहीं थे। वे बंद कमरों में डेटा, चार्ट्स और ग्राउंड सर्वे के आधार पर चुनावी चक्रव्यूह रचने वाले साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट थे। पंजाब की एक एक विधानसभा सीट के गणित को सुलझाना, उम्मीदवार चुनना और बूथ मैनेजमेंट सेट करना, ये सब संदीप पाठक का ही दिमाग था। राघव चड्ढा भले ही पार्टी का ग्लैमरस चेहरा रहे हों, लेकिन संदीप पाठक उस नींव की ईंट थे जिस पर केजरीवाल का पूरा चुनावी तंत्र टिका हुआ था और आज वही दिमाग बीजेपी के लिए रणनीति बनाएगा। आपको याद होगा बीते 24 अप्रैल को जब आम आदमी पार्टी के 7 बड़े राज्यसभा सांसदों ने एक साथ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस दिन पार्टी छोड़ने वालों में राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और खुद डॉक्टर संदीप पाठक शामिल थे। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच दरार की खबरें तो लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन संदीप पाठक का अचानक जाना केजरीवाल के लिए किसी आघात से कम नहीं था। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद पर थे। जब केजरीवाल जेल में थे तब पूरी पार्टी की डोर और यहां तक कि विपक्षी गठबंधनों की कमान भी संदीप पाठक ही संभाल रहे थे। लेकिन जब इस रणनीतिकार ने ही केजरीवाल का साथ छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया, तब यह तय हो गया था कि आम आदमी पार्टी का पतन अब बहुत दूर नहीं है। अब जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए। पंजाब में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने संदीप पाठक को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करके टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए उतार दिया है। केजरीवाल जानते हैं कि जिस शख्स ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक 92 सीटों की जीत की पटकथा लिखी थी, वो बीजेपी के पाले में खड़ा होकर आम आदमी पार्टी के एक एक गुप्त किले को ढहाने की रणनीति बनाएगा। संदीप पाठक के पास पंजाब के एक एक बूथ का कच्चा चिट्ठा है। उन्हें पता है कि किस क्षेत्र में कौन सा दांव काम करता है और कहां आम आदमी पार्टी कमजोर है। बगावत के बाद आपको ध्यान होगा पंजाब पुलिस ने संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन इन सब के बावजूद संदीप पाठक का बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में कद बढ़ना ये दिखाता है कि बीजेपी पंजाब जीतने के लिए किस स्तर पर आक्रामक तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि दिल्ली हारने के डर के बाद क्या केजरीवाल पंजाब भी गंवाने जा रहे हैं? बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में बनी इस टीम में ऊर्जा, अनुभव और रणनीतिक गहराई का बेहतरीन संगम नजर आ रहा है। संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को उसके ही गढ़ में घेरने वाली है। केजरीवाल के पास अब कोई बड़ा रणनीतिकार नहीं बचा है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जहां राजनीतिक संगठनों से जूझ रहे हैं, वही संगठन को चलाने वाला असली दिमाग अब बीजेपी के पाले में पहुंच चुका है। संदीप पाठक का बीजेपी में इतना बड़ा ओहदा पाना
सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, पंजाब और दिल्ली की भावी राजनीति का स्पष्ट संकेत है। बीजेपी ने पंजाब फतह करने के लिए अपना सबसे बड़ा मोहरा चल दिया है। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल अपने ढहते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए क्या दांव खेलते हैं, या फिर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।